अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई प्रूफ है तो वो उन्हें पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस के तहत 20 से 30 करोड़ रुपए देकर एक एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई है? अब उन्हें ये चीज बतानी है कि वो कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है जम्मू का जिसको अप्रोच किया गया, वो कौन सा बीजेपी का जिसका इल्जाम उन्होंने लगाया और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसका नाम बताना पड़ेगा। और मीटिंग कहाँ हुई? 38 एमएलए ने करप्शन के इल्जाम लगाए कुछ मिनिस्टर्स पर। कौन से मिनिस्टर पर बताओ? वो तो आप रोज बताते हैं। आप बताओ सर, आप अपने मुंह से इस चीज को बताओ, आवाम को पता चलना चाहिए। या तो आप खौफ में हो, डर में हो कि आप उसका नाम नहीं ले सकते हो। मैं बताता हूँ, मैं ताल ठोक कर बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। आप अगर डरते हो तो आप नहीं बताओगे। डर की बात पूरा जम्मू कश्मीर का बच्चा जान। बताइए ना, नाम क्या है? ऑन कैमरा बोले, कौन है वो जिसपे करप्शन के इल्जाम लगे? मेरी बात सुनो। सुन तो रहा हूँ सर। सुहेल साहब, आप भी एक बड़े जाने माने सहाफी। नहीं, मैं कोई जाना माना नहीं हूँ। मेरे सवाल पर आए। आपने बोला करप्टेड मिनिस्टर है एनसी की सरकार में, बताएं कौन है? ओपनली बताएं। भाई जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है कि कौन मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में। आपको नाम लेने में क्या तकलीफ हो रही है सर? मैं ओपनली रिपोर्टिंग करता हूँ। आप करते हो ना, आपकी रिपोर्टिंग पूरा जम्मू कश्मीर सुनता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को मालूम है। बीजेपी कहती है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। अगर इतना सब ठीक है, पत्थरबाजी रुक गई है, अलगाववाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो लाइन स्टेट दे। सरकार के मिनिस्टर्स, उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के मिनिस्टर्स उस गीत को गुनगुनाते हुए नाचते हैं उनकी रैलीज में। चीफ मिनिस्टर साहब की रैली में अगर मेरा गीत बजे कि मित्रां दा ना चलता, डोली एक कड़ी ता रोको, टुटियो आज जिगर को टोटो नारो बाबला। कि जब एक मिनिस्टर रजौरी पुंछ के टूर पर जाते हैं तो एक भी लोकल एमएलए वहाँ नहीं, बाइकआउट कर देते हैं सारे। तो ये जो जमात के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तूफान उठा हुआ है, जलजला। महाराजा हरि सिंह साहब के पार्क में रैली तो की, लेकिन महाराजा हरि सिंह साहब का जिक्र ही नहीं किया, एक फोटो तक नहीं लगाया। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को कब्रों पे जाने से बीजेपी मना करेगी तो कैसे चलेगा सर? जिंदगी है कि बदलता मौसम, इसमें हर रंग के नए फूल खिले, बेवफाई आदत नहीं अपनी, जब तलक जिससे मिले हम तो दिल से मिले। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस, उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, उनकी सरकार को गिराने की मुकम्मल साजिश। क्या जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस के तहत 20 से 30 करोड़ रुपए देकर एक एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई है? हजरत बल की कन्वेंशन में उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को अपने मुंह से कबूल किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना जी, और रविंदर रैना जी से जानना जरूरी है कि क्या जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस के तहत नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है और सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या ये सच है कि आप बीजेपी के लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को खरीदने के लिए 20 से 30 करोड़ ऑफर कर रहे हो, और वो भी ऑपरेशन लोटस के तहत? उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को पर्दे के पीछे साजिशें करके गिराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों गिराएंगे? इसीलिए जब उमर अब्दुल्ला साहब ने यह बयान दे दिया कि 20 करोड़ 30 करोड़ एमएलएज, एक एमएलएज, तो फौरन भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को रिजेक्ट किया, कहा यह हकीकत से परे है, कहा यह बेबुनियाद है। और साथ में हम ये कहते हैं, अगर श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को कहते हैं कि उनके एमएलएस को किसी ने, उन्होंने तो बीजेपी के लीडर का हवाला दिया, फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो ये चीजें अब उन्होंने इल्जाम तराशी तो की है, अब इसके सबूत जनाब उमर अब्दुल्ला को जरूर देने पड़ेंगे, देने चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब कोई आम सियासी वर्कर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं, एक जिम्मेदार आदमी है। एक जिम्मेदार आदमी को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। और अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई प्रूफ है तो वो उन्हें पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में ये बयान देकर उमर अब्दुल्ला साहब ने
एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब उन्हें ये चीज बतानी है कि वो कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है जम्मू का जिसको अप्रोच किया गया, वो कौन सा बीजेपी का जिसका इल्जाम उन्होंने लगाया और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसका नाम बताना पड़ेगा, और मीटिंग कहां हुई, ये चीज तो चीफ मिनिस्टर साहब को बतानी पड़ेगी। उमर साहब को आज एक नोटिस भी सर्व किया है, कहा या तो सबूत दो वरना 100 करोड़ रुपए का डिफॉर्मेशन केस आपके खिलाफ कर दिया जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी, हम भी एक सियासी जमात हैं, सीधा सीधा हमारे ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने इल्जाम तराशी की है, सीधा सीधा उन्होंने नाम लिया है और यह कहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है लेकिन बीजेपी का ऑफिस बीरर है, और सीधा सीधा कहा है 20-30 करोड़, और फिर कहा सरकार गिराने की बात। ये तो क्रिमिनल केस है, ये तो एक जुर्म है, क्राइम है, ये तो जराइम है, और अगर ये किसी ने किया है तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए उस शख्स के खिलाफ जिसने इतनी बड़ी साजिश रची। अगर किसी ने इतनी बड़ी कोशिश और साजिश की है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्या बीजेपी सच में पैसे देकर सीट नहीं खरीदती है? इसीलिए जब इल्जाम तराशी हुई और इल्जाम लगाए चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो बीजेपी ने कहा कि या तो इसके सबूत दीजिए, या फिर नहीं तो फिर या तो कहिए कि उनसे इमोशनल स्पीच कर दी है, उनसे गलती हो गई है, वो अपनी गलती माने कि उन्होंने गलत बयानबाजी दी है, या इसके सबूत दें कि ये इसके सबूत हैं। नहीं तो फिर लीगल नोटिस तो इसीलिए दिया गया क्योंकि इल्जाम हमारे ऊपर लगे, हमारी जमात के ऊपर लगे, तो पार्टी तो सवाल पूछेगी ना। सर, पूरे देश के अंदर बीजेपी पे ही क्यों इल्जाम लगते हैं? सीट खरीदने में, ईवीएम में, इन बाकी चीजों में बीजेपी को ही क्यों बार बार निशाना बनाया जाता है? अगर बीजेपी को गलत तरीके से सरकार बनानी होती तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उस रोज बनाते ना। आज जब 2 साल निकल गए, बचे 2 और दूसरा मैंने कहा हिंदुस्तान में 21-22 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, पिछले 12 साल में मरकज में, सेंटर में हमारी हुकूमत है। एक जम्मू कश्मीर में पिछली बार नहीं बनी तो तूफान थोड़ी आ गया, पब्लिक है, पब्लिक ने हमें 29 सीटें दी। हमने कोशिश की, मैंने चूंकि उस वक्त मैं ही पार्टी प्रेसिडेंट था, कि कश्मीर में कमल का फूल खिले। ऑपरेशन लोटस जिसका जिक्र है, ऑपरेशन लोटस है कि अगर हम अवाम में जाके इलेक्शन लड़के जीत के कश्मीर से आते, हमारा तो वो ऑपरेशन लोटस है। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को कब्रों पे जाने से बीजेपी मना करेगी तो कैसे चलेगा सर? मेरी बात सुनो, देखो, मुझे भी इश्तियाल अंगेजी में कोई बात बोलनी हो तो मैं बड़ी आसानी से आपके चैनल पर बोल सकता हूं। मुझे भी इश्तियाल अंगेजी करके, इंस्टिगेट करके अगर पब्लिसिटी गेन करनी हो तो बड़ी आसानी से कर सकता हूं, लेकिन हम एक जिम्मेदार शहरी हैं जम्मू कश्मीर के। मैं फिर कहूंगा, बड़ा मुश्किल तरीन दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है। हमें टकराव की राजनीति, हमें लड़ाई झगड़े की राजनीति, रस्साकशी की राजनीति, ये तलखियां, ये लड़ाइयां, ये जोर आजमाइश, ये बंद करके अवाम की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। 20 तारीख को जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाकर एहतिजाज कर रहे हैं। एक वो दौर था कि ये स्टेट था महाराजा हरि सिंह के, डोगरा हम इसे रियासत कहते थे, प्रिंसली स्टेट था, आज तोड़कर यूटी बना दिया। महाराजा हरि सिंह साहब के पार्क में रैली तो की, लेकिन महाराजा हरि सिंह साहब का जिक्र ही नहीं किया, एक फोटो तक नहीं लगाया। फोटो दूर की बात, उनका स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा वहां लगी है, उस मूर्ति के पास जाना तो दूर की बात, अपनी तकरीरों में किसी ने उनका जिक्र ही नहीं किया है।
क्या जरूरत पड़ी आज हमें स्टेट मांगने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है? सवाल यह है, इतना क्यों हरास करके रखा हुआ है? नहीं, हरास कहाँ करके रखा है? ये हरासमेंट ही है ना। Harassment- स्टेट मांगने के लिए दिल्ली जाकर जंतर मंतर बैठना पड़ रहा है। आपने मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान सुना, वो जो उन्होंने श्रीनगर की रैली में दिया? उन्होंने पंचायतों का जिक्र किया, शहरी इलेक्शंस का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा हम भी उचित समय देखेंगे, जैसे स्टेटहुड का उचित समय है, पंचायतों का और शहरी चुनावों में, म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों के लिए भी हम भी उचित समय देखेंगे। हंगामा मचा दाची गांव की मीटिंग में। हंगामा मचा जब 41 में से 38 एमएलएज ने करप्शन के इल्जाम लगाए कुछ मिनिस्टर्स पर। कौन से मिनिस्टर पर बताओ? वो तो आप रोज बताते हैं। आप बताओ सर, आप अपने मुंह से इस चीज को बताओ, देखो, अब हमको पता चलना चाहिए। या तो आप खौफ में हो, डर में हो कि आप उसका नाम नहीं ले सकते हो। मैं बताता हूं, मैं ताल ठोक कर बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। आप अगर डरते हो तो आप नहीं बताओगे। डर की बात पूरा जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। बताइए ना, नाम क्या है? ऑन कैमरा बोले, कौन है वो जिस पे करप्शन के इल्जाम लगे हैं? मेरी बात सुनो। सुन तो रहा हूं सर। सुहेल साहब, आप भी एक बड़े जाने माने सहाफी। नहीं, मैं कोई जाना माना नहीं हूं, मेरे सवाल पर सुनो, आए। मैं आपके सवाल आपने का- बोला करप्टेड मिनिस्टर है एनसी की सरकार में, एक बात- बताएं कौन है, ओपनली बताएं। भाई, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में। आपको नाम जिसने- लेने में क्या तकलीफ हो रही है सर? सुनो ना। मैं ओपनली रिपोर्टिंग करता हूं। आप करते हो ना, आपकी रिपोर्टिंग पूरा जम्मू कश्मीर सुनता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को मालूम है। अच्छा, आप इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आप हम शाइस्तगी में यकीन करते हैं जनाब। डर में या शाइस्ते? शाइस्तगी। डर किसका है? हम लोग कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो कीचड़ के छींटे अपने ऊपर गिरेंगे। जब दाची गांव की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 में से 38 एमएलए ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर, और उसमें से भी बिलखुसूसन एक मिनिस्टर के ऊपर जबरदस्त करप्शन के इल्जाम लगाए। करप्शन भी नहीं, एमएलए ने कहा डाके मारे जाते हैं कि जब एक मिनिस्टर रजौरी पुंछ के टूर पर जाते हैं तो एक भी लोकल एमएलए वहां नहीं, बाइकआउट कर देते हैं सारे। तो ये जो जमात के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तूफान उठा हुआ है, जलजला। बीजेपी कहती है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। अगर इतना सब ठीक है, पत्थरबाजी रुक गई है, अलगाववाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो लाइन स्टेट दे। स्टेटहुड केवल एक राजनीतिक, एक सियासी मुद्दा नहीं है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सियासतदानों का रोल है तो बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का भी कुछ रोल है। मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन बट आप लोगों ने कहा था पहले होंगे इलेक्शन, नहीं पहले डीलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेट। डीलिमिटेशन हुई, इलेक्शन भी हुआ, स्टेट नहीं है। अब जुमलेबाजी है ना। तो अब ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। नहीं, बीजेपी कतई झूठ नहीं बोलती है। स्टेट भी आएगी, यकीनन आएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने इसका खुलासा इसको लेकर कई बार बोला है। उन्होंने ये भी कहा, उमर साहब ने, कि इसका क्या मकसद है, क्या बीजेपी का सीएम आएगा तभी स्टेट आएगी? नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है, ना ही किसी ने ऐसा बोला है। ये तो उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं। बीजेपी जमहूरी निज़ाम में यकीन रखती है। आगा साहब ने कहा कि पार्टी को मेरी अब ज़रूरत नहीं है। आगा रहुल्ला साहब को भी, जो कि एक बड़े लीडर हैं, 3-4 बार एमएलएज रहे हैं। आगा रहुल्ला इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, माजी में वो मिनिस्टर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर उठते हैं और बयान देते हैं, कौन आगा, केड़ा आगा, कुथा ना आगा। और वो जो कोशिशें हो रही थी आगा रहुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब
का पैचअप कराने की, वापस दोस्ती कराने की, सब खत्म। वो खलास कर दिया सब कुछ। किसने किया? कोई बीजेपी ने थोड़ी किया, महबूबा मुफ्ती ने थोड़ी किया, गुलाम नबी आजाद साहब ने थोड़ी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर खड़े होते हैं और उस आगा रहुल्ला को गालियां देते हैं। जो आगा रहुल्ला साहब वादी कश्मीर के अंदर जो नौजवानों की रुए रवा हैं, हमारे उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंस है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। हमारे आइडियोलॉजिकल 100 डिफरेंस हो सकते हैं आगा रहुल्ला साहब के साथ, 100 डिफरेंस हो सकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, 1000 डिफरेंस हो सकते हैं मैडम मुफ्ती साहिबा के खिलाफ, 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ, लेकिन वो वैचारिक मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बदकलामी नहीं हो सकती है। ये सारे लोग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मिनिस्टर उठता है, कौन आगा, केड़ा आगा, कुथा ना आगा। और जो कोशिश डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब और आगा रहुल्ला साहब का पैचअप करा के वापस दोस्ती कराने का, एक झटके में खत्म कर दी। वो बीजेपी ने नहीं खेल खेला, वो खेला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के एक मिनिस्टर ने खेला कर दिया उमर अब्दुल्ला साहब के साथ। आप कहते हो सरकार बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है। एक मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को गिराने की, उमर अब्दुल्ला साहब की इमेज को डेंट डालने की, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को नुकसान उन्हीं की ही कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने वो कर रहे हैं। ये एक मिनिस्टर का नाम आप नहीं बता रहे मुझे, वो आपको पता है। अच्छा, कल मैं एक चीज़ देख रहा था कि खैर आप तो नहीं बताते हैं, मैं ही कई सारी चीज़ें खुद बता देता हूँ। कल आपका एक बारी फिर से हमने देखा जम्मू में उस बड़ी रैली में गाना वायरल हो रहा था, आपके हिज़्ब इख्तिलाफ, आपके ओपोनेंट वो गाना गा रहे थे, वो बार बार आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आपका गाना गाते हैं गड्डी जावे पूंछ रजौरी, और उसके बाद कई बार क्रिटिसाइज़ करते हैं मैंने उसकी गड्डी तोड़ दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सवाल कहीं का भी होगा लेकिन घूम फिर के जवाब उसके में आप ज़रूर होंगे। ऐसा क्या खौफ या डर आपका उन्हें है कि वो पूछो उनसे कुछ भी, वो लास्ट में जवाब आप ही के बारे में देते हैं? चलो, इसका मतलब है कि पंजाबी में गीत है, थोड़ा सा गुनगुना दो कि मित्रां दा ना चलता। जिंदगी है कि बदलता मौसम, इसमें हर रंग के नए फूल खिले, बेवफाई आदत नहीं अपनी, जब तलक जिससे मिले हम तो दिल से मिले। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका जवाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सुबह शाम अपने स्पीच, अपने लेक्चर में राना साहब को याद करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सवाल कोई भी पूछ लो, जवाब में घुमा फिरा के इनका नाम होता है। सरकार के मिनिस्टर्स, उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के मिनिस्टर्स उस गीत को गुनगुनाते हुए नाचते हैं। उनकी रैलीज में, चीफ मिनिस्टर साहब की रैली में अगर मेरा गीत बजे, बड़े बड़े जलसों में मेरा गीत बजे और मिनिस्टर्स खुद वो गीत गाएं, मुस्कुराएं, डांस करें, तो एटलीस्ट मेरे गीत के ऊपर अगर कोई खुशी मनाता है, कोई हंसता है, कोई झूमता है, तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत बढ़िया जी। मित्रां दा ना चलदा, ये वही हिट तो मेरा गीत हो गया। डोली एक कड़ी ता रोको, टूटियो आज जिगर को टोटो, नारो बाबला। बाबुल अपने पिता को बोलते हैं, बाप को बोलते हैं। तो ये गड्डी जावा पूंछ रजौरी ये इसी के साथ है ये जनाब, क्योंकि पूंछ रजौरी, चूंकि ये गीत गोजरी में है, गुजर बकरवाल कबीले का एक बड़ा गढ़ है रजौरी पुंछ, और हमारा भी एरिया है, तो इसीलिए। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरम रविंद्र राणा साहब थे, जिन्होंने ऑपरेशन लोटस पे बात की, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हालात पे की, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के करप्ट मिनिस्टर पे बात की,
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार को डेंट डाल रहा है उस पर भी बात की, और इसके साथ साथ उस करप्टेड इंसान पे बात की जिसने बहुत कम समय में ओपनली एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया है हुकूमत के अंदर, और बराबर का हफ्ता वसूली का काम चल रहा है।